जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, भगो तुमको देखकर बड़े बड़े अधिकारी डरते। अगर तुम अपनी वेशभूषा, अपनी यूनिफॉर्म जो तुम्हारी समय की है, इसको पहन के निकलो और धनुष बाण, ये झंडा, इसको लेकर आप चलिए किसी ऑफिस में जाओ। बड़े बड़े अधिकारी कुर्सी को खाली करके खड़े हो जाते, उनको भी ये पहचान हो रही कि दुनिया का निराला, दुनिया को एक नया मोड़, समाज को एक नया रास्ता देने के लिए ये सिपाही तैयार हुए। ये संत सिपाही है। लोगों की ऐसी धारणा, आस्था तुम्हारी प्रति बन गई, लेकिन तुम छिपते रहते। अपने यहाँ जो बंबई से ट्रांसफर होकर लखनऊ आए हैं, वो जयनाथ पंडित बैंक का बड़ा अधिकारी है, लेकिन जब ऑफिस में जाते हैं, कुर्सी बैठते हैं, तो झंडा कुर्सी में टांग लेते हैं पूरी डस्ट के साथ। कितना बड़ा सम्मान विभाग में हो रहा, दुनिया जाने न जाने, लेकिन वो तो गुरु का आदेश मानकर प्रचार करते ही, और सब जान के उनकी दृढ़ता देखिए आप। तुम अच्छे व्यक्तियों की अच्छाई और दृढ़तेरी पुरुषों की दृढ़ता को देखकर भी अपने में दृढ़ता नहीं ला पा रहे हो, अपने को नहीं बदल पा रहे। उनको देखिए आप और किस तरह से काम करते। ऐसा कुछ थोड़ी तुम्हारे अंदर में डर घुस गया है, और डरते इसीलिए कि तुमने अच्छा काम नहीं किया। तुमने अपने जीवन में सब घूस, रिश्वत, ये बुरे काम किए हैं, वो कर का डर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। और आज भी तुम कमीशन एजेंटी कर रहे हो, तो तुमको तो भय है कि हम गलत कर रहे हैं। अरे कोई नहीं जाने, तुम तो जान ही रहे हो, तो तुम्हारा मन इसीलिए गवाही नहीं करता कि हम खुल के नाचे, हम खुल करके रहें, लोग हमको कहें कि हम जय गुरुदेव वाले हैं। और ये तो काम करना ही पड़ेगा। रोज आपसे कहता हूँ, ये काम होगा, ये काम जय गुरुदेव नाम के द्वारा ये होगा, ये होगा। जब सब कुछ होगा तो तुम इस लाभ से क्यों वंचित हो? तुम क्यों डर रहे हो? जब ये नाम इतना बड़ा काम करेगा, ऐसे काम करेंगे जितने नाम जिन जिन युगों में आए, उन नामों ने जो काम नहीं किया, वो नाम करके, वो काम करके ये कलयुग का जगाया जय गुरुदेव नाम करेगा। प्रभु का है, ये प्रभु करेगा। तो बात तो समझ में, जो तुम्हारे नहीं आई तो दूसरों को क्या समझाओ? तो इन डरपोकों से काम नहीं होगा, इनसे काम नहीं होगा। वो तो सूरवीर, उनसे काम होगा। कहते नहीं, नाव लगाई सद की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। इन नाम रूपी नौका पर भवसागर पार करने के लिए कोई सूरवीर ही बैठेगा। ये लोभी, लालची और मानी, अभिमानी, गुमानी, ये नहीं बैठेंगे। इनके लिए जहाज नहीं है, ये बैठेंगे नहीं। इनको विश्वास ही नहीं है कि जहाज हमको ले जाए कि नहीं ले जाएगा। तो इसलिए समय की पुकार, समय की आवाज, समय का शंखनाद, ये अगर समझ में नहीं आया तो तुम समय से के लाभ से हमेशा वंचित ही रह जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। को मैंने पहली बार
ये इशारा किया सेवा का, भूमि सेवा का। वो भी अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, अगर सब आ जाए तो कहाँ बैठा लोगे? तो अपने परिवार की व्यवस्था आप कर रहे हो, तुम अपनी भी केवल नहीं कर रहे हो, परिवार। गुरु परिवार 45 करोड़ का है, ये गुरु परिवार। जो गुरुदेव नाम से संबंधित है वो सतगुरु परिवार 45 करोड़ का अभी बिखरा हुआ है। अरे भाई, जैसे 4 भाई हैं, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई कहीं चला गया, तो क्या परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? अरे भाई, कभी वो रिटायर होगा तब घूम के आएगा, आना तो पड़ेगा ही। रिटायर का मतलब उधर से पूरा काम करके, पूरी जानकारी लेके फिर वापस घर आएगा। क्यों घर आएगा? कहेगा नहीं अब घर चलो, सब कुछ करके देख लिया है, अब शांति आपको अपनी जन्मभूमि पर ही मिलेगी। तो सब एक बार सबको जन्मभूमि याद आती है। तो ये जो काम हो रहा, सबको एक बार अपनी मातृभूमि ही याद आएगी, ये ऋषि भूमि याद आएगी आपको। ऐसा कोई काम यहाँ नहीं किया जा रहा जो किसी के अहित का, नुकसान का हो। ये सबके लाभ का है और सबको लाभ देगी तो काम ही तो लाभ देगा। तो मैंने पहली बार कहा कि आप अपनी गाड़ी कमाई का, वैसे मेरा कहना नहीं है, वो दशांश गुरु का आपकी कमाई में है। ये सब मजे धर्म के लोग जानते, ये कोई नया आदेश नहीं आपको हो रहा। दशांश तुम्हारी कमाई में, जो तुमने गुरु से अमोलक धन नामदान लिया, उसका कर्जा, वो दशांश आपका उसमें हिस्सा है। जैसे कहीं कर्जा लेते हो तो किस्त बांध देते हो कि धीरे से अदा हो जाएगा और बाद में हम उससे फारिग हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। उसी तरह से जो नामदान आपने लिया है, उस नामदान का कर्जा, वो दशांश अपनी कमाई से निकालते रहो तो ये नामदान का कर्जा अदा हो जाएगा। और तो दशांश निकालोगे और उससे जो व्यवस्था बनेगी, उससे लाखों लोग भविष्य में लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा। ये परमार्थ, स्वार्थ परमार्थ दोनों बनने का विधान है ये। इसलिए मैंने पहली बार चला, अगर आप लोग अपने अपने ब्लॉक, तहसील, जिले, प्रांत में निकलना शुरू कर दो, और प्रेमी अगर 10-10 रुपए अगर देता, तब भी तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो जाए। क्योंकि मैंने किया है उसने, इसलिए आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा, मैं भाषण स्पीच प्रवचन कभी नहीं करता हूं। मैंने जो किया है उससे जो लाभ मिला वो आपको बताता हूं, और आगे जो भूमिका बनाने जा रहा हूं, जिससे सारा हिंदुस्तानी, सारे विश्व को लाभ मिलेगा, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। अब आप न समझ पाओ तो वो बात एक अलग की। मैं कोई अपने लिए बात करता ही नहीं, ना अपने मान सम्मान अधिकार की बात करता हूं, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि हमारा कोई खर्चा नहीं, हमारी कोई जरूरत नहीं है। और जरूरत छोटी मोटी है, जैसे कपड़े की, तो आप कपड़े दे ही देते हो। ये कपड़ा आपका दिया वो पहन रहा हूं, 1 रोटी दोपहर 1 शाम वो आपकी दी हुई खाता हूं। और प्रचार के लिए आपने वाहन दे दिया, गाड़ी है, ये भी आपकी, मेरी नहीं है, ये आपकी है। आपने दी कि जल्दी से प्रचार हो जाए, तो प्रचार में कुछ बाधा आने लगी थी। परिवार से बाधा होती, परिवार वाला तो विरोध करता है, परिवार वाला आपत्ति लगाता तो जमीन में दाखिल खाली नहीं हो पाता। आप देखते हो कितना बड़ा विधान है ये। तो मैंने कहा इस बाधा को मिटाने के लिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बनाई अपने लिए, अपने, क्योंकि प्रचार मैं ही करता हूं, आप तो करते नहीं। सारे हिंदुस्तान में मैं ही प्रचार करता हूं, कोई नहीं। और जो प्रेमी देते हैं सेवा, वो लेके आता हूं, वही आपके यहाँ ये लगा रहा हूं, सब देख लो। क्योंकि आपने इसीलिए दिया ही है कि हमारा अच्छी जगह लगा देंगे,
आपको विश्वास है तो विश्वासघात मैं क्या करूं? तो मैं वो लगा रहा, ना कोई प्रचार करता है ना कोई सेवा लाता है और कहते हम अधिकारी हैं। तुम किस बात के अधिकारी हो? तुमको बड़ा अधिकार ही नहीं मानो। अरे तुम कर्मचारी भी नहीं हो, अधिकारी तो बहुत बड़ी बात है। तुम कर्मचारी नहीं हो क्योंकि जो काम होना चाहिए वो आप काम नहीं करते। तो ये संगत है, निकाल बाहर कर देगी 2 मिनट में। तुम्हें क्या पता है? ये संविधान है, आगे दूरदर्शी खड़ी है जो तुमको दिखाई नहीं देती है। दूरदर्शी का विधान है, जो सेवा करेगा उसको त्याग पत्र जेब में हमेशा रखना पड़ेगा। जब सेवा का भाव अगर है और सेवा करेगा और 5 साल के बाद कहेगा भाई ये हमारा त्याग पत्र स्वीकार करो। अगर तुम्हारा काम अच्छा, लोगों के प्रति भाव श्रद्धा देखी जाएगी तो वो दोबारा फिर तुमको बना लेंगे, लेकिन उसको त्याग पत्र हमेशा रखना पड़ेगा। और विधान दूरदर्शी का है, अगर लोगों ने मत दिया, आपको स्वीकृति दी, आपको इच्छा व्यक्त की है आपके प्रति और आपको बनाया, तो अगर जितना बनाने का अधिकार है उतना ही 24 घंटे में अगर काम सही न हुआ उनके मुताबिक तो कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतारने का भी अधिकार है। तो तुम अभी जता नहीं किस गफलत में घूम रहे हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहते हैं ये सब हमारा पैसा है, यानी हम लड़ी मेहनत करते, हम सारे हिंदुस्तान में हम दौड़े, तुम घर में नींद उठाए मार रहे हो और कहते हो हमारा धन। तुमको शर्म ही नहीं आती कहने? अरे मैं तो कहता, मैं तो नहीं कहता मेरा है, मैं कह रहा संगत का है, तुम कहते हो हमारा है। ये बुद्धि देखो इनकी कहाँ जा रही है। तो ये सब विनाश काली विपरीत बुद्धि है, ये विनाश की कगार पर खड़े हैं, इसीलिए ऐसा भाव। अरे संगत का धन का जहर है, गुरु से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन की वो कोड़ी। जब ये सूत्र है, ये नियम कानून विधान संविधान, तो फिर इसमें फंसकर ये दुर्गति अपनी कौन कराएगा? इतनी तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए, कुछ नहीं करना देना कुछ नहीं। मैं ये सब ले आ रहा हूं, आपको दे रहा हूं, उसी से काम हो रहा, कोई नहीं निकलना। कोई निकल कर, कुछ प्रेमी ऐसे हैं जो बेचारे बाहर निकल करके कुछ प्रेमियों की सेवा ले आते कि चलो हमारी पास नहीं है तो इन्हीं की लग जाए। अरे तुम न दो, तुमसे कौन मांग रहा? कम से कम निकल कर वो प्रेमी जो बेचारे आ नहीं पा रहे, किसी मजबूरी बस फंसे, लेकिन वो सेवा देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा व्याकुल है, उनकी ले आओ और दे दो तो तुम्हारा भी कमीशन बन जाएगा। इससे बड़ा कमीशन कहीं नहीं। एक ही आवाज मैंने अभी दी तो किस तरह प्रेमी सब तुम्हारे किसी कहने पर कोई 1 पैसा भी नहीं देगा, 1 रुपया भी कोई नहीं दे सकता, क्यों? तुमने अपना विश्वास नहीं जमा पाया। तुम विश्वास पात्र अभी संगत में नहीं बन पाए हो। संगत तुम पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि तुम निकल कर कहीं गए नहीं, किसी से मिले नहीं, तुम्हें कोई जानता नहीं। तो कोई जानता नहीं कौन दे देगा? पहले इसको देखो कि मैं ले आता हूं तो मैं तो मांगता नहीं, ये प्रेमी देते कि हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो जिसकी जैसी श्रद्धा वो दे रहा, और ज्यादातर 10 रुपये देता। हमने कहा भाई सब में तो बढ़ गई महंगाई, लेकिन दक्षिणा में कोई महंगाई नहीं बढ़ी, तो वो वही 10 रुपये देते हो। कितना बड़ा काम छिड़ रहा, लेकिन फिर भी 10 रुपए में आपका इतना काम। सेवा तो और बड़ी है, पहले लोग कहा देते, ये भी सब टीका टिप्पणी पीछे हमारे करते रहते। कहा वो कहते 10 रुपए में काम हुआ, अब जो सेवा बढ़ा के दी जा रही, अरे हमने तो अब दी जा रही, ये जमीन खरीदी गई तब किसने दिया था? और तुमने कितना दिया? अगर पूछ दे तुमने क्या दिया, तुमने कितना दिया जो कह रहे हो? तुम न देते हो न प्रेमियों से लेके लाते हो। तुम तो वो काम कर रहे हो सजा पाने का जो यहाँ कोई नहीं कर रहा। एक बार ये प्रेमी टूट पड़े, सब जिलों जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, ब्लॉक बाई ब्लॉक प्रेमियों को बता रहे हैं कि भाई जमीन ली जा रही है,
आप सबके बैठने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, प्रेमी बढ़ते जा रहे, तो जगह नहीं होगी तो कहाँ बैठा ला जाएगा, तो आपके लिए जगह नहीं जाएगी। मैं कोई अपने लिए खरीद, मुझे क्या जरूरत, अरे हमको तो एक झोपड़ी की जगह एक चारपाई की मिल ही जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा, ऐसा कोई काम नहीं। तो उधर सवाल सामने हो रहा, और आपको भी यही कहता कि तुम भी कर लो, तुम काम तो हो जाएगा, तुम नहीं होगी तभी हो जाएगा, लेकिन तुमको ये लाभ दिया जा रहा। हमारे पास ऐसे ऐसे जो लोग आए जो करोड़ों रुपए देने को तैयार कि ले लीजिए और बनवा दीजिए, हमारा नेम प्लेट लगवा दीजिए। अब नहीं, ये काम यहाँ नहीं, एकाधिकार यहाँ नहीं है, ये सर्वाधिकार है, सबका अधिकार। एकाधिकार वाला यहाँ कोई काम नहीं है। मेरा काम सर्वाधिकार, एकाधिकार कोई काम। तुमको 1 करोड़ 2 करोड़ देना, उधर चले जाओ, वहां लेते हैं, नेम प्लेट लगा देंगे तुम्हें। यहाँ ये काम नहीं कि भविष्य में कोई कहे कि हमारा ये हमारा, हमने ये किया नहीं। अगर 1 रुपए देना है तो दे दीजिए आप, तो बाकी उधर दे दीजिए। तमाम यहाँ नेमिस में लंगड़े लंगड़े अंधे हैं, आप वहां दे दीजिए, बांट दीजिए उनको। कहा ये नहीं करूंगा, तो हमने कहा मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपका 1 करोड़ ले नहीं पाऊंगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। प्रेमी जो श्रद्धा से 1 2 10 20 50 दे रहे, कितना बड़ा काम हुआ। अभी हो जाएगा, देखते रहिए आप, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये संकल्प सर्वभूत हिते रता, सब जीवों के कल्याण के लिए संकल्प लिया जा रहा, अपने स्वार्थ लोभ लालच का नहीं, इसलिए ये काम रुकने वाला नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो जब काम हो जाएगा फिर आप कितना लेके आओ, हम क्या करें, हम हाथ जोड़ लेंगे, हमको जरूरत है। बाद में आप पछताओगे, अरे हम तो 10-20 रुपए नहीं दे पाए, हम कुछ कर ही नहीं पाए। लोगों ने कहा एक सीमा बांध दीजिए, हमने नहीं, ये असीम महापुरुष का काम है, इसमें कोई सीमा नहीं। इसमें इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा में जो तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव बने वो करो। उससे क्या होगा, उससे यदि लाभ होगा। श्रद्धा की चूनी भली, इतना बड़ा लाभ महापुरुषों ने बताया। अगर श्रद्धा का एक फूल भी दे लेता है वो भी काम आ जाता, एक फूल काम करे। तो यहाँ धन की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी श्रद्धा बनाई जा रही, तुम्हारे अंदर सेवा भाव पैदा किया जा रहा, और ये सेवा समस्त जीवात्माओं के लिए। कितना बड़ा काम। ये जमीन तो वो जमीन है जहां पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, ये तपोभूमि। ये कोई इतनी जगह में 88,000 थोड़ी आ गए होंगे, ये कितनी बड़ी संख्या है। ये सब मिला दीजिए दरगाह वाओ, तब भी संख्या नहीं पूरी। ये जहां ली जा रही वो भी तपोभूमि, वहां तक सब ऋषि मुनियों ने। नदी का किनारा है, एक छोटी सी नदी, कोई जंगल है, कोई आसपास बस्ती हस्ती, कोई बड़ा शहर है, कुछ नहीं। ये कोई बड़ी नदी नहीं है। बड़ी नदियों में गंगा जमुना इनका नाम लिया जाता है, ये तो छोटी नदी गोमती है। और वहीं पर आपका ये यानी भजन करने का जो स्थान यहाँ बना है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा नवीशारण सीतापुर उत्तर प्रदेश। वो क्या होगा, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम। देखिए आप, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम नवीशारण मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप कि ये नाम क्यों रखा गया, ज्ञानाश्रम का मतलब क्या है। तो ये सब धीरे धीरे जान जाओगे। और वहां पर पहले यज्ञशाला बनेगी। उदयराम जी आ गए बस्ती से,
इनको 10-5 लोग चाहिए साथ में सहयोगी, तो जल्दी से 2 यज्ञशालाएं बन जाए। तो पहले जमीन का भूमि पूजन हो, बगैर पूजन के धरती माँ पर कोई काम नहीं करेगा, उसकी पूजा सबसे पहले हमारे। तो भूमि पूजन, और इसके बाद श्रमदान शिविर लग जाएगी। प्रेमियों को अवसर मौका मिलेगा, क्योंकि प्रेमी बहुत व्याकुल है कि सेवा कब मिलेगी। मैंने कहा धीरज रखो, व्यवस्था बन रही है धीरे धीरे, और व्यवस्था तो आप जितनी जल्दी बना लो बन जाती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। बाद में हमने जरूर कहा भाई कुछ न कुछ अपनी गाड़ी सेवा सभी लोग ऐसे काम में लगा, अच्छा रहेगा। और इतनी बड़ी संख्या है, अगर 100 रुपए दे दोगे तो करोड़ों हो जाएगा, देर नहीं लगेगी सबको। यहाँ कोई बारी आरी नहीं, मैंने इसीलिए कोई संख्या नहीं रखी, कल ना संख्या नहीं कोई। तुम्हारी खुद इतनी बड़ी संख्या, हमको संख्या रखने की जरूरत क्या। अब प्रेमी अगर घर में 10 लोग हैं और 100 देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप सोच लीजिए। क्योंकि हर जीव को लाभ चाहिए, बच्चा बूढ़ा जवान की बात नहीं, लाभ की बात है। ये आध्यात्मिक लाभ सबको चाहिए। तो मैं भाई जोड़ लो, उस हिसाब से कर लो। मैंने तो बहुत कम 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 25 रुपए ही रखे थे। तभी लोग कहते थे ना बहुत कम सेवा है, हमने कहा नहीं, इतनी जरूरत है। हर परिवार का सदस्य जब 25 रुपए दे दो तो कितना हो जाएगा, और ज्यादा की जरूरत नहीं। और जितने की जमीन थी, मैंने जब कहा लोगों से तो उतना ही निकल आया। वो जब गिना गया उतना ही निकला जितनी जरूरत थी। हमने कहा देखो हो गया आपका काम, करने वाले आप हो। चाहे घर की सेवा हो, चाहे शरीर की सेवा हो, मन की, सब करते तो तुम ही लोग। मैं तो कुछ करना है, मैं तो बुढ़ा हूँ, क्या करूंगा, आप ही लोग करेंगे। तो इसलिए ये काम सर्वोपरि है। आज नहीं तो कल अगर नहीं कर पाए तो पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जमीन वो जमीन है जो सबको शरण देगी, सबको लाभ देगी, और एक दिन ये सबको बुला लेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। इसीलिए अगर इसी तरह प्रेमियों से कह दिया जाए दूसरी बार तो बहुत हो जाए। जितनी चाहो उतनी जमीन। एक थोड़े से श्रद्धा सेवा भाव में कितना बड़ा काम हो जाए, कितनी बड़ी ताकत है श्रद्धा सेवा भाव में। और आपके सामने अभी देखो, ये हो गई तो भी हो जाएगा। सब प्रेमी इसमें बहुत आतुर है, कितनी जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए। हमको सेवा, इनके पास पैसा नहीं है और सेवा का मौका मिले। अरे 10 रुपए तो सभी के पास है, कौन ऐसा जो नहीं। और 10 में कितना हो जाएगा, जोड़ लो आप। भारी सेवा की आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। वो तो भारी सेवा जहाँ लोग लेते हैं, पहला अपना निकाल लेते हैं कि हमारे खाते में इतना हो जाए, हमारे खाते में इतना बढ़ जाए। यहाँ आता खाता कुछ नहीं है, यहाँ तो ये काम ही नहीं है। एकदम बिल्कुल अनोखा काम है, सबसे अलग थलग। सब बड़ा मीडिया पत्रकार हमारे बारे में बड़ी छानबीन किया, कहा आपका कानपुर में आश्रम, आपका हरदोई में आश्रम, आपका यहाँ आश्रम। हमने कहा अभी क्या तुम गिनती नहीं कर पाओगे, इतने आश्रम बन जाएंगे। कहा कुछ मिला नहीं, हमने कुछ आई नहीं, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। कहा भाई जितने महात्माओं के नाम सुने, सबका खाता निकला, सबका पैसा निकला, ये निकला वो निकला। हमने कहा वो जेल में भी तो चले गए, ये भी सुना नहीं है, ये भी आपने देखा, ये कामयाब नहीं होता।
ये कामयाब नहीं होता। जो होगा वो प्रेमियों के लिए और प्रेमियों के सामने होगा। यहाँ कोई और कोई पर्दा नहीं रहेगा। लोग तो चाहते हैं कि बड़ी सेवा का आह्वान करें और फिर हम लूटने निकले। अब नहीं, बड़ा बड़ा अपने पास छोटा नोटियां जमा करते, तो हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे? हम तो तुम्हारी आदत पहले से जानते। तुम पहले से ही तुमने काम मथुरा में किया है, वही चोर यहाँ आ गए तो चोरी करेंगे। चोर तो चोरी करेगा, जो सीखा है वो अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे। मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी। और जिन्होंने दोहराने काम किया वो अपने यहाँ भटके चले गए, भाग के। यहाँ ऐसे कोई टिकने वाला नहीं है। ये प्योर परमार्थ का रास्ता है। यहाँ स्वार्थी, लोभी, लालची ये टिक नहीं सकते। ये रास्ता ही ऐसा नहीं है। और हम किसी को भगाते नहीं है, हम तो सबको बुलाते हैं। लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी रहनी गहनी तुमको खुद ही उठा के यहाँ से ले जाती है, तो तुम भाग जाते हो। और ये जरूर है, कहीं चले जाओ अंत में तुमको यहाँ आना ही पड़ेगा। इसके अलावा कहीं शरण है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सबके लिए और सबके रहने की व्यवस्था है, सबके लिए। कहीं आप चले जाओ, व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। मथुरा में आप इतने दिन गए हो, भंडारे में ऐसा भोजन मिला कभी? देखिए यहाँ पर। और फिर तुम इतराते हो। अच्छा खा करके अच्छा काम भी तो सोचो कि भाई बगैर सेवा को रोटी नहीं खाएंगे, जरूर सेवा करेंगे। जब ये कहा गया है कि जब कहीं जाना और हमारी 10-20 बात बताना तो 1 गिलास पानी पी सकते। अगर पूरा संदेश फोन बजा के देना तो वहां तुम रोटी खाने का तुम्हारा अधिकार बन जाएगा। इतनी तो छूट आपको है, बाकी नहीं। तो सोचना यही चाहिए कि आज तो अगर सब लोग खाने लगो, काम नहीं करो तो कितने दिन खाओ, खत्म हो जाएगा ये। अपनी व्यवस्था तुम बिगाड़ते हो, हमारा नुकसान नहीं, अपने नुकसान कर। मैं चाहता हूं तुम्हारी रोटी हमेशा बनी रहे। जब दुरुपयोग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कई जगह रोटियां पड़ी, झोपड़ियों के पीछे पड़ी पाई। आप भी काम क्यों करते? फिर मैं उठवाऊंगा, वही खिलाऊंगा। फिर उनको सुखा करके, धो करके, थोड़ा दूध गुड़ डाल के फिर आपको खिला दूंगा, फिर आप खा लोगे भाई। इसलिए ऐसा काम, जितना खाओ उतना लो। इस पत्तल का एक शीत न रहने पाए उसमें। क्यों? आप भोग लगा के प्रसाद बना करते, वो प्रसाद नाली में जाएगा तो तुम्हारा लाभ खत्म हो जाएगा। जो मिलने वाला लाभ भोजन का वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उतना लो जितना खाओ, बच जाएगा, दूसरे प्रेमी को मिल जाएगा। ये भाव क्यों नहीं रखते कि हम खाएं, सबको खिलाएं, और उनको खिलाएं? तो भूख तो सबको रहती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तुमको मैं अपने से अच्छा खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ ये कुछ। हमारा देख लीजिए, आप 1 बाजरे की रोटी दोपहर 100, आपको गेहूं की रोटी खिलाता हूँ। और सब्जी दाल सब हमारे यहाँ एक चीज बनेगी। तो सब्जी होगी थोड़ी सी, नहीं तो हम नमक रोटी बहुत पसंद करते हैं पहले से भी। हमारी आदत नमक रोटी की है। और आज भी चाहता हूँ, अब ये लोग मानते नहीं, ये बना दो वो बना दो, लेकिन हम उसी तरह सेवन करते हैं। हमने कहा भाई मट्ठा रोटी दे दीजिए, बहुत है। और मट्ठा इसलिए बनवाता हूँ कि आपके भंडारे में पहुंच जाए। मट्ठे में कभी कभी नहीं, जितना पानी मिला दो, नमक डाल दो, हो गया। जितना पतला उतना लाभ करेगा, वो पानी की पूर्ति कर देगा। मट्ठा इसीलिए आपके लिए इतना मैं क्या करूंगा, मैं तो 1 गिलास लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई अब 1 महीने हम मट्ठा रोटी खाएंगे। 1 रोटी बाजरे की, 1 गिलास मट्ठा बहुत पर्याप्त है। क्या जरूरत है? जब यही इसकी जरूरत है तो हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके क्या करेंगे? हमने ये कहा कि चलो तुम्हारे से कोई व्यवस्था बन जाएगी तो तुमको हमदर्दी रहेगी। ये हमारा 1 रुपया इसमें लगा, हमारा 10 रुपये इसमें लगे, आपको हमदर्दी रहेगी। आप सब लोग रखवाली करोगे, सब सुरक्षा करो, इसलिए सबका। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग, एक ही आदमी दे देगा, काम हो जाए। लेकिन मैं वो काम करता नहीं, मुझको पसंद नहीं है।
लोग कहते रहे हमने वहां गए थे, इतने लाख दिया, वहां दिया हमने, भाई को उनको जरूरत होगी तो ले लिया, हम बुराई भी नहीं करते। हमको आवश्यकता नहीं, मैं क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा, ये झोपड़ी में कहाँ रखूंगा, और जरूरत भी नहीं, जितनी आवश्यकता उतना तो आप दे ही रहे। अगर रोज, पहले तो रोज का रोज जो दर्शन सेवा आती है, मैं रोज का रोज आपको यहाँ लगाता हूँ, रोज करो। कहीं सीमेंट आ रही, कहीं सरिया आ रही, कहीं मोरंग आ रही, हर तभी तो ये बना है आपकी दैनिक सेवा से। या जो मैं जहाँ कार्यक्रम करने जाता हूँ वहां जो प्रेमी देते उसको आप देखिए, वो भी सब यही तो लग रहा है। अरे उसी से तो काम ही हो रहा, और कहाँ से होगा, और कौन दे रहा, कौन ला रहा? कोई निकल के गया नहीं, मैंने टोली बनाई थी कि भाई टोलियों से निकलो तो तुम प्रचार भी करोगे और समय पर प्रेमी जो सेवा देना चाहता है इच्छा तो उसकी ले आओ, उसका यहाँ लगा दिया जाएगा। तो तुम कितना बड़ा काम कर लेते, कितना भजन से बढ़ के भजन था, बात समझते नहीं आप। अरे भजन तो बुढ़े बुढ़े अंधे लूले लंगड़े करेंगे, लेकिन ये जवान दूरदर्शी सिपाही समाज का काम करेंगे, वो भजन से बढ़कर कितने लोगों को सही रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे। ये तो भजन से बढ़कर, भजन तो अपना निजी स्वार्थ है कि तुम अपनी आत्मा का केवल कल्याण चाहते हो, तुम समाज देश के बारे में कुछ जानते ही नहीं। और ये दूरदर्शी ये सबका लाभ, सबको लाभ देने वाली, सबका काम करने वाली। पहले भी कहा था हमारे दूरदर्शी बच्चे भजन नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। तो सेवा का पाठ तो पहले से आपको पढ़ाया जा चुका। जय गुरुदेव। अब आपके लिए जो जाने वाले वो जा सकते हैं। मैंने शाम को आपको प्रसाद दे दिया था, इसे शाम को इसीलिए प्रसाद देता हूँ कि सुबह आप जाओ तो निकल जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत काम इस समय, फुर्सत नहीं है, बार बार तंग मत किया करो। शाम को आपको दे दिया, दर्शन भी, प्रसाद भी हो गया, सब काम हो गया। आपको लाभ चाहिए तो उसी में हो जाएगा, क्यों बार बार करते हो? लाभ तो आपको दे दिया गया, वो लाभ लेके जाओ आप। अब ये भावना रखो कि जल्दी से फिर आएंगे, क्योंकि सेवा का काम और कहीं नहीं हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये परमार्थी सेवा कहीं नहीं हो रही, कोई जानता ही नहीं इसको, इसका लाभ ही नहीं मालूम लोगों को। तो ये अपना भाव रखो कि भाई आते रहेंगे और कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसी आने जाने में आना जाना खत्म हो जाएगा, इसी में। ये आना जाना कोई अपने लिए आप करते नहीं, ये सच्ची सेवा है। ये आते हैं सेवा के लिए और फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तो आना जाना ये सेवा के लिए, तो आना जाना तुम्हारा हमेशा का छूट जाएगा। आपको चाहिए यही, चाहे भजन से छुटकारा ले लो, चाहे सेवा से ले लो, ये दोनों रास्ते बराबर के। सेवा कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जीव सेवा ही कर सकता है। अब किसी सेवा को चुनाव कर लो, लेकिन तुम सेवा नहीं करना चाहते। हम मौका दे रहे कि तुमको अधिकारी बना दिया, अध्यक्ष बन गए, सचिव बन गए, मंत्री बन गए, महामंत्री, सदस्य। अरे तो कुछ करो तो, नहीं सब छीन लेंगे तुम्हारा, कुछ करोगे नहीं तो। क्योंकि संगत का काम ये बस का किसी का नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। तो मैंने तो संगत का काम किया है और आज भी कर रहा हूं। संगत ही सब कर रही, एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं कि कोई कर ले। तो ये आप लोगों का सहयोग जो मिला, उसी से ये सब निर्माण कार्य हो रहा। चाहे जमीन का हो, चाहे कोई इमारत हो, कोई काम हो या होगा, वो आपकी सेवा से हो और किसी की सेवा से नहीं। हमको तो प्रेमियों का, प्रेमी हमारे, हम प्रेमी के, तो हमको दूसरे से रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या है, क्या जरूरत है? जय गुरुदेव। यही भाव रखो, हम संगत के, संगत हमारी है, संगत गुरु की है और तुम भी गुरु के हो। अगर नहीं तो गुरु के बन जाओ, तो संगत गुरु भी किसी के नहीं। कोई ये कहे हमारी बड़ी झूठा, संगत गुरु की है।
और गुरु के लिए है, और गुरु के द्वारा बनाई व्यवस्था को बनाने के लिए है। और जमीन के बगैर कुछ काम हो नहीं सकता। हमारा आधार चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, तो जमीन ही तो है, बगैर उसकी कुछ नहीं होगा। तो आपको समझना चाहिए। प्रेमी बड़ी जोरदारी से तैयारी में लगे, सब जगह यानी जिले में सब जगह हलचल मच गई। अरे भाई मौका मिल गया, मौका मिल गया, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, नहीं पैसा तो शरीर की सेवा। अभी थोड़ी जरूरी कि पैसे ही हो, और पैसा भी ऐसा 100 रुपये सबके पास। आज के युग में 300 रुपये 500 रुपये से मजदूरी कम नहीं है। तो एक दिन की मजदूरी लगा देगा तब भी वो तमाम दे देंगे। एक दिन की मजदूरी यानी 30 दिन में 29 दिन तुम्हारी, एक दिन गुरु की, वो भी तुम्हारी, तुम्हारे काम के लिए, वो तो आपके लिए सब है। अब ये उससे तुम्हारा काम होगा, और तुम्हारे बाद जो भी आते जाते रहेंगे उनको लाभ मिलेगा। ये है परमार्थी लाभ। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले वो जाए और फिर आ जाए, क्योंकि अभी जल्दी, बहुत जल्दी ये काम शुरू होने वाला है। अभी ये बैनामा हो जाए, इसके तुरंत बाद भूमि पूजन। भूमि पूजन होते ही एक पड़ाव, एक टोली वहां बैठा दी जाएगी जो सेवा का काम करेगी। अपनी जमीन पर कब्जा करना बहुत जरूरी है, छोड़ा नहीं जाएगा जितनी जल्दी हो जाए। ये काम आप जल्दी से कर, देखो अध्यक्ष जी आ गए, आप जल्दी से काम करिए ताकि सेवा का काम प्रारंभ हो जाए और आगे व्यवस्था बनती जाएगी, क्योंकि जमीन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये अभी कुछ नहीं है, जो आगे भूमिका बनाई जा रही है उसके लिए कुछ नहीं, अभी नहीं के बराबर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जल्दी से काम करते रहो, मैं भूमिका बनाता रहूँ, आगे चलते रहो आप, और करते रहिए। इसकी जरूरत है, नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? लोगों भजन तुम्हारे बस का है नहीं, और सेवा से अगर हट गए तो भजन सेवा सब चली जाएगी, फिर लाभ आपको क्या मिलेगा? इसलिए आप जल्दी से इसको काम करो। तो आज आप काम करना है, आज जाना है ना? सब लोग आ गए, अकेले तुम ही आए? ठीक है, जाओ जाओ। सरदार जी आए? ठीक है, कह रहे थे परसों, तो हमने कहा ठीक है, भेज देंगे, करा लो आप वो भी काम। जो बचा है वो भी अपना हो जाए धीरे से, इसे जल्दी से शुरू करो। अब इसमें देर करने की जरूरत नहीं, परिवर्तन बिल्कुल इनका कगार पर है। इसलिए आवश्यकता भूमि की है, क्योंकि भूमि ही सब कुछ है। और प्रेमियों का लग रहा अच्छी बात ये है कि दुनिया के लोग तुम्हारा दृश्य देखेंगे। किसी मिशन में इस तरह का काम नहीं है। जो घेरागारी है उसे घेरे पड़े जमीन, उसमें काम कुछ नहीं होता। और तुम्हारे यहाँ भी देखो काम हो रहा, वहां भी काम हो जाएगा। और दोनों का मैंने स्थान निश्चित कर दिया। ये आपका जो गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा, अभी सदगुरु धाम नहीं बनेगा, अभी उसकी में अलग उसकी व्यवस्था है। और जो वहां आप करने जा रहे हो वो आपका प्योर अध्यात्म का है, जंगल में नदी का किनारा, वो उसको जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्रिक सीतापुर। जैसे ये फैलेगा तो सारे लोग चकित हो जाएंगे, ये क्या हो रहा, क्योंकि ना तो ये किसी ने बनवाया और ना ज्ञानाश्रम कहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जब तक लोगों को नहीं मिलेगा, जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान का वो तो दूरदर्शी का ये समझिए। लोग कहते भाई आश्रम नहीं है, आश्रम नहीं है, कहते हैं जो गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम का कुछ नहीं हो तो झोपड़ियां पड़ी। हमने भाई चलो ये भी हो जाएगा। अभी भी देखो ऐसा चिन्ह कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भी अनोखा है आपका बिल्कुल।
लोगों ने कहा भी 3 मंदिर क्यों नहीं, हमारा सब काम 3 में तो है, हमारा सब काम 3 में है और 3 ही का विधान यहाँ है। 3 बार तिरवाचक के 2 बार सत्य मानी जाती है। तिरवाचक का इतना बड़ा महत्व, ये 3 मंदिर हैं, एक में स्मरण, एक में ध्यान, एक में भजन। ये चिन्ह है। हम लोग इसको देखेंगे, अभी तो अभी बनी रहा, अभी तो बना रहा है, तो ये चिन्ह बनाया जाएगा जो स्मरण करता होगा, एक कान बंद करके भजन करेगा, एक आंख कान बंद करके ध्यान करेगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि स्मरण ध्यान भजन इस मंदिर से इस मंदिर का काम, इस मंदिर का काम इस मंदिर से, ये लोगों को सारा संकेत दिया जा रहा और ये कहीं नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाओ, इस तरह का नक्शा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपकी गाड़ी कमाई से बना, किसी सेठ साहूकार के नहीं है जो कहते नहीं नहीं हमने दिया, ये कहना है कुछ नहीं। वो प्रेमियों की श्रद्धा सेवा भाव से और मेहनत से। ऐसे तो आपने दिया नहीं, क्योंकि आप बड़े चतुर हो, होशियार हो आप। जब मैं 4 घंटे बोलता हूँ और 6 घंटे आपसे मिलता हूँ, तब आप 10 रुपए निकाल के देते हैं। कितनी मेहनत का धन है। और मैंने उसी तरह उसको लगा भी दिया कि आपका नाम पैसा से नाम नहीं होगा। जब पैसा ऐसी जगह लगा दिया जाए, उससे देश दुनिया में नाम हो जाएगा। तभी ये जमीन का यहाँ पर हुआ। तो आप जल्दी से इसको बढ़ाइए। आप अभी इतनी मिली, अभी और मिल जाएगी, क्योंकि वह जंगल में कोई नहीं जाएगा। जहाँ कोई नहीं वही तुमको मिलेगी, और ऊबड़ खाबड़ जो कोई नहीं था वो आपको मिलेगी। भाई समतल जमीन पर तो लोग खेती करो, तुमको थोड़ी देंगे। और हम ऊबड़ खबड़ चाहते हैं, क्योंकि प्रेमियों की सेवा मिल जाएगी, सेवा लग जाएगी और सेवा मिल जाएगी, वो लोग सेवा करेंगे। इतने प्रेमी ये भी तो कहो तो बड़का, और ये कौन अच्छी थी, ये तो बहुत खराब थी। देखो कैसी आपने बना दिया। जो लोग उस दिन सरदार आया था, कह रहे भाई अब तो पहचान ही खत्म कर दी आपने। अरे भाई यही तो काम था, तो बता रहा था। उसकी और भी जमीन कहीं है थोड़ी, वो तुम्हारा पीलीभीत का जिसकी जमीन आपने ली है, ये वो आया था एक दिन अभी अमरवीर से,